हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के पीवाईक्यूज देखेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट 4 वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। Which one of the following is not a classified category of political parties as defined by Election Commission of India? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो तीन कैटेगरी में पॉलिटिकल पार्टीज को डिवाइड करता है उनमें से कौन सा जो हो तो इनमें से नहीं है। तो नेशनल पार्टी आती है, ठीक, स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज, ये तीन क्लासिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टीज का करता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। रजिस्टर ऑन रिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज है ये जो है तो क्लासिफाइड कैटेगरीज नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो पार्टीज का पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक ना। तो क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डिफाइंड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल, स्टेट एंड रीजनल पार्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको रिट्स दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उसकी मीनिंग्स दी हुई है। तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है, ठीक। जैसे हैबियस कार्पस का मतलब होता है यू शुड हैव द बॉडी, ठीक ना। मैंडमस का मतलब होता है टू कमांड। सर्टोरी का मतलब होता है टू इन्फॉर्म और टू सर्टिफाइड। को वारंटो का मतलब होता है वाई वाट वारंट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का वन, सी का फोर्थ और डी का आपका सेकंड, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। तो जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 जो है, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो रिट जारी करे, ठीक ना, अगर फंडामेंटल राइट का हमारे वायलेशन होता है किसी भी पर्सन का। तो 5 प्रकार के रिट्स जो है तो जारी किए जा सकते हैं। वो रिट है हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी और को वारंटो। तो अब इनका मीनिंग जो है तो हमको समझना है, याद कर लेना है, ठीक ना। हैवियस कार्पस मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। शर्टोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। और कोवारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो ये सभी मीनिंग आप लोग याद करिएगा, पांचों प्रकार के है जो रिट है उनके नाम भी याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है, सेकंड लिस्ट है वो किस आर्टिकल्स में मेंशन है उसके बारे में दिया है। तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। जैसे इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच जो है तो मेंशन है, ठीक ना, प्रोवाइडेड है। सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स का जो प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 308 से लेके 323 में दिया गया है। पंचायत के बारे में जो प्रोविजंस है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 से 243 ओ तक में मेंशन है। और जुडिशियल सिस्टम एट यूनियन लेवल जो है वो मेंशन है आर्टिकल 124 से 147 तक। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड होगा, बी का फर्स्ट होगा, बी का फोर्थ होगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। तो इलेक्टोरल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 में है, जिसमें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो कमीशन है उसके मेंबर्स की अथॉरिटी क्या होगी, फंक्शंस क्या होंगे, टेन्योर क्या होंगे, एजिबिलिटी क्या होगी, वो सब मेंशन है। सर्विस अंडर यूनियन और स्टेट्स के बारे में जो पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया हुआ है, जो आर्टिकल 308 से लेके 323 तक में मेंशन है। पंचायत के बारे में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक में मेंशन है, जो पार्ट 9 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वहीं जो जुडिशियल सिस्टम यूनियन लेवल की है वो पार्ट फिफ्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जिसमें उसके स्ट्रक्चर, इम्पार्शियलिटी, अथॉरिटी, फंक्शंस और प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से 147 तक में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। तो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कितने की टोटल जो मिनिस्ट्री होती है वो 15% जो मेंबर होते हैं लोकसभा से उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक ना। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा यह प्रोविजंस जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान वर। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके कौन कौन से मेंबर थे, लॉर्ड पैंथरिक लॉरेंस थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और एवी
अलेक्जेंडर थे, ठीक ना। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था वो जब वायसराय लॉर्ड वाविल थे उस समय जो है तो इंडिया में आया था। ये जो है तो मई 16 1946 में बनकर आया था। इसका जो काम था वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर इंडिया का जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार होगा उसको जो है तो बनाने के लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक ना। तो इसके जो मेंबर थे कौन कौन थे लॉर्ड पैरिंग लॉरेंस थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे जो उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और एवी अलेक्जेंडर थे जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरटी थे। तो ये भी याद रखिए, कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है तो इस तरह की चीजें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट थ्रू। तो यूनियन और स्टेट के बीच का जो डिस्प्यूट सॉल्व किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह, उसको कहा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक ना। तो ये आपका सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अगर कोई भी स्टेट और यूनियन के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ओरिजिनल डिस्प्यूट जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से डिस्प्यूट आते हैं, अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट है जो सेंटर और वो एक से अधिक स्टेट्स के बीच हो रहा है, तो यदि ऐसा कोई डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट एक तरफ है और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा स्टेट्स है, तो वहां पर भी जो डिस्प्यूट्स होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। या तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो भी वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आर स्टेचुटरी बॉडीज। यहाँ स्टेचुटरी बॉडी कौन कौन सी है आपको बताना है। तो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी नहीं है क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये स्टेचुटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये भी स्टेचुटरी बॉडी है क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो यहाँ पर ए और डी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बी और सी आपका स्टेचुटरी बॉडी है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा बी और सी, ठीक ना। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 238 ए में दिया हुआ है। वही जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो आर्टिकल 338 में मेंशन है। अरेंज द फॉलोइंग कमेटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पर कुछ कमेटीज हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले आती है कोठारी कमेटी जो 1976 में आती है। उसके बाद सतीश चंद्र कमेटी आती है जो 1989 के आसपास आती है, ठीक ना। फिर आपकी आती है, सबसे पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद डी आएगी योगेंद्र के अलग, और उसके बाद बी आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। देख लेते हैं, कोठारी कमेटी 1976 में बनती है, सतीश चंद्रा कमेटी जो है वो 1989 में आती है, योगेंद्र के अलग कमेटी जो है वो 2001 में आती है, वहीं होता कमेटी जो है वो 2004 में बनती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सी सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस के मेंशन है, आईपीएस मेंशन है, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं दिया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंशन है, ठीक है। इंडियन जुडिशियल सर्विसेज भी मेंशन है। तो नॉट मेंशन पूछा था, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड नंबर आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में मेंशन है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर चार तरह की आपकी सर्विसेज मेंशन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। साथ साथ इंडियन जुडिशियल सर्विसेज भी मेंशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 312 में, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज सीन एंड साइन। तो इनमें से कौन सी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो है वो और गवर्नर ऑफ स्टेट, ये दोनों जो है तो प्रेसिडेंट के सील एंड साइन के द्वारा जो है तो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक ना। और बाकी जो चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन होगा ए और बी। तो सीएजी जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नर है, ये सभी जो है तो प्रेसिडेंट के वारंट अंडर ही सील एंड साइन के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर टू प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। जो अध्यादेश जारी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल 123, ठीक ना, आर्टिकल 123 वही, ठीक ना। गवर्नर के द्वारा
13 में मेंशन है, ठीक ना। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस जारी करता है वो आर्टिकल 123 के द्वारा करता है, ठीक ना। तो आर्टिकल 123 डील विथ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक ना। प्रेसिडेंट के पावर है कि लेजिस्लेटिव पावर ये दी गई है, ठीक ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज करेक्ट। यहाँ पर पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताना है। ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, करेक्ट कौन सा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ द जोनल काउंसिल, तो जोनल काउंसिल की जो मीटिंग है उसको प्रिसाइड करता है होम मिनिस्टर, ठीक ना, प्रेसिडेंट नहीं करता। ही इज द हेड ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल का जो हेड होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर भी जो तो प्रेसिडेंट हेड नहीं होता। ही कैन डिस्क्वालीफाई ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो हाँ, ये जो है तो प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है आपका, कि वो जो तो आर्टिकल 102 के तहत अगर किसी इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करता है तो वो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी हिज डिस्क्रिप्शन, तो कैबिनेट जो मिनिस्ट्री होती है उसके सलाह पर ही, मिनिस्ट्री के एड एंड एडवाइस पर जो हो तो इमरजेंसी घोषित करता है, अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं करता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड नंबर प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, ठीक ना। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 102 में जो होता है ये प्रेसिडेंट को पावर है कि अगर इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करता है तो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ स्टेट होता है, इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें जो होता है इसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 52 से 78 तक में, जिसमें प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में 52 से 62 तक में केवल प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है, और यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के बारे में 52 से 78 तक में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के बारे में स्टेटमेंट आपको बताने हैं कौन से करेक्ट है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो सही है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द सेम ग्राउंड एट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये करेक्ट नहीं है। ये जो है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में करेक्ट है, लेकिन कमिश्नर जो है तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के द्वारा जो है तो हटाया जा सकता है, ठीक है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर किसी मेंबर को रिकमेंड कर देता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए तो ये करेक्ट है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर अर्लियर, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी डी आपके ऑप्शन, यानी फोर्थ ए सी डी, सॉरी, ठीक है, ए सी डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। यहाँ पर बी जो है तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक ना। तो ट्रू पूछा गया था तो ए फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन होगा ए सी डी। तो इलेक्शन कमीशन आप इलेक्शन कमिश्नर जो है तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक ना। वो ऑफिस जो होल्ड करता है 6 ईयर से 65 ईयर तक होता है। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड कर देता है, चीफ इलेक्शन रिकमेंड करता है, कमिश्नर रिकमेंड करता है, तो प्रेसिडेंट किसी भी कमिश्नर को रिमूव, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है। लेकिन वही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो जो रिमूव किया जाता है ऑफिस से, वो सेम ग्राउंड एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। नॉट मोर देन 238 मेंबर रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। तो यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जो रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा वो 238 मेंबर होते हैं, ये करेक्ट है। क्योंकि 250 स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की, उसमें जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट करेक्ट है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पांडुचेरी इन द राज्यसभा इज इलेक्टेड, तो इलेक्टेड किए होते हैं, ठीक, ये भी सही है। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एलोकेशन ऑफ द सीट इन राज्यसभा, ये गलत है, ओथ से होती है संबंधित। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, तो ये सही है, फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी डी, यानी फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में बताता है, जिसमें बताया गया है कि जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ होगी वो 250 होगी, 250 होगी, ठीक ना, जिसमें से 12 मेंबर क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे।
तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पार्ट 4 वीडियो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज़ हैं, वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।